हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.3 के पार्ट 3 को लेके आ गए हैं। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कराए हैं और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं और ये चैप्टर बहुत और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि यदि दिया है कि ये जो अंतराल क्लोज इंटरवल है ना 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन, ये जो फलन है उच्चतम मान प्राप्त करता है। x बराबर 1 पर ये जो फलन है उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो यहाँ ये जो a दिख रहा है आपको, इस a का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें आप प्लीज़। देखो सबसे पहले आ जाते प्रश्न में। माना हमारे पास जो फलन हमारे पास दे रखा है fx, ठीक है, फलन को हमने fx बोल दिया। x की पावर 4 क्या दे रखा है 62x² प्लस ax प्लस 9, ये चीज़ हमको दे रखी है, ठीक। अब आपको क्या करना होता है कि एक बार आपको अवकलज करना होता है। ये प्रोसेस फिक्स होता है इन टाइप के प्रश्नों में। तो पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। 62 दूनी 124 x और यहाँ से आ जाएगा a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, ठीक। तो देखो क्रांतिक बिंदु के लिए या उच्चतम व निम्नतम के लिए जो लिखना चाहो, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, f' को हम 0 के बराबर रखते हैं। ये हमारे f' है, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। ठीक। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि x बराबर 1 पर है ना जो हमारा फलन है वो उच्चतम है। ये बोला गया ना, दिया है कि अगर x के जगह पर हम 1 रखें, दिया क्या है x बराबर 1 पर जो फलन हमारा है वो उच्चतम है। देखो हमारा जो फलन है ना, प्रश्न में दे रखा है कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है, यानी कि अगर x के जगह पर हम 1 रखेंगे f'1 हमारा क्या देना चाहिए 0 देना चाहिए, ठीक है ना। हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती थी। तो x की वैल्यू 1 पर ये फलन 0 है, यानी कि ये f' है ना। और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती थी। x की वैल्यू प्रश्न में ऑलरेडी दी हुई है। अगर हम x का मान यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर रखना है, ठीक। तो 4 x की जगह पे हम रख देंगे 1, 124 x की जगह पे रख देना 1 a, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 120, 4 124, तो माइनस के 120 और माइनस के 120 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 120, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको उच्चतम दिखाना है फलन को तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपने सिंगल डेरिवेटिव किया था ना, तो इसको एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर लो। चूंकि f'(x) यहाँ से करोगे तो 4×3 = 12x² माइनस के 124 आ जाएगा, क्योंकि x का अवकलज 1 होता है और a क्या है कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ये चीज़ आ गई। अब आपको देखो x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है, ये हम दिखा भी सकते हैं। देखो x की जगह पे क्या रख दो 1 रख दो, तो ये आ गया 12 माइनस के 124, तो यहाँ उससे बचेगा माइनस के 112, जो कि आपका क्या है ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। अतः फलन
x बराबर 1 पर उच्चतम है। ये भी आपने शो करके दिखा दिया। ठीक है, प्रूफ्ड। आपने इसको उच्चतम भी दिखा दिया जो प्रश्न में बोला था, और आपने a का मान भी निकाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया होगा, पहले वाले वीडियो में सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर साइन 2x था, और अब की बार साइन 2x में x को जोड़ दिया गया है। अब कैसे होगा? ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया बस फंक्शन को, इंटरवल भी सेम ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 12वां। ठीक, हमें क्या दे रखा है, मान लेते हैं हमारे पास जो फंक्शन x है f(x), वो हमें दे रखा है x प्लस का है साइन 2x। ठीक, ये है, और हमारा जो x आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच से आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। क्या करना होता है हमें, अवकलज। एक बार अवकलज करेंगे, x का अवकलज 1 हो जाएगा, साइन 2x का अवकलज क्या होता है, कॉस 2x, और x का जो गुणज है वो गुणे में लग जाता है 2। ठीक, फिर क्या होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए लिखो या फिर उच्चतम और निम्नतम के लिए लिखो, जो आपको सही लगता है। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक बार हमने अवकलज किया है उसको 0 के बराबर रखना होता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगी। ये पार्ट 3 है ना, इससे पहले दो पार्ट हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। रखेंगे हम 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एफ डैश एक्स है ना, 2 कॉस 2x, इसको रख देंगे 0 के बराबर। ठीक, तो 2 कॉस 2x, ओके। ये प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का, प्लस ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस का मान आपको पता ही होगा, कॉस का मान नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो आपको पता होगा ना, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो कॉस का जो नेगेटिव मान होता है, नेगेटिव मान सेकंड में होता है और तीसरे में होता है। ठीक है, तो सेकंड और तीसरे में मान निकालने दो। अब देखो भाई, आप ये जानते ही होगे कि अगर इसका मान नेगेटिव में निकाल लो पहले, cos 2x 1/2 कौन से एंगल पे मिलता है, 1/2 60, cos 60 का मान होता है 1/2 π/3 एंगल पे मिलता है। और पहला नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कुछ भी चाहिए तो पाई माइनस थीटा करना होता है। थीटा कितना हमारा, π/3। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा cos 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो ये आ जाएगा cos 2 π/3। एंगल की हम तुलना करेंगे, ठीक है, तो 2x बराबर आ जाएगा 2 π/3। ठीक, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 π/3। अब देखो, आप ये जानते हो, अब ये चीज़ें जो नई एनसीईआरटी है ना, कक्षा 11 में ये चीज़ पहले पुरानी एनसीईआरटी में था सिलेबस में, अब हटा दिया गया, आपको पता ही नहीं होगा। आपको पता होगा जब cos x cos y के बराबर होता है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये है इस रूप में, cos x बराबर cos y के रूप में, ये x की जगह है और ये y की जगह पर है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2x, x की जगह पर 2x है, 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह पर क्या है 2 π/3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा n पाई, 2 से 2 कटेगा π/3। ठीक है, 2 से भाग दे दिए दोनों तरफ, ये आ जाएगा। अब हमें
मान निकालने हैं। यदि n बराबर 0, यदि n बराबर 1 और यदि n बराबर 2, इंटीजर ही रखना है आपको, ठीक है। और x के वो मान लेने हैं जो इस इंटरवल के बीच में आते हों, ठीक है, इससे बाहर नहीं लेना है। तो n का मान जब यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x बराबर क्या होगा, n की जगह पर 0 रखोगे 0 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो 0 इंटू पाई 0, प्लस का लोगे तो 0 में पाई जोड़ोगे, पाई बाई 3 जोड़ोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। 0 में से माइनस का पाई बाई 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि माइनस पाई बाई 3 इस इंटरवल में नहीं आएगा, हमें पॉजिटिव का ही लेना है, ठीक है, हमें बस पॉजिटिव का ही लेना है। अब हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे 1। यदि n बराबर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x बराबर n का मान हम रखेंगे 1 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक बार पॉजिटिव में लेते हैं और एक बार नेगेटिव में लेके देखते हैं। पाई एक कम पाई प्लस के पाई बाई 3, और नेगेटिव में लेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस के पाई बाई 3। 3 पाई और 1 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। और यहाँ से आ जाएगा x का मान, 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे 2 पाई बाई 3। तो ये जो मान है वो इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, तो इनको लेना पड़ेगा। n बराबर 2 रख के देखो, ये n की जगह पे 2 रखो, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। 2 3 दूनी 6 पाई और 1 7 पाई, ठीक है। उसके बाद देखो 7 पाई 3 दूनी 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो x का मान है वो इस इंटरवल से बाहर आ जा रहा है, 2 पाई से बड़ा आ जा रहा है, तो ये नहीं ले सकता मैं। 3 दूनी 6 में से 1 पाई घटाएंगे, 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे 5 पाई आ जाएगा, तो ये इसके अंदर आता है, तो इसको हम लेंगे, इसको नहीं ले सकते। तो हमें x के कितने मान मिल रहे टोटल, अतः देखो x के मल्टीपल्स मान मिल गए ना हमें। जब x के 1 से ज़्यादा मान मिलते हैं तो वहाँ हम प्रथम अपकलज विधि लगाते हैं, तो हमें आसानी पड़ती है, ठीक है। तो x के मान हमें जो मिल रहे हैं, 0 मिला, पाई बाई 3 मिला, 2 पाई बाई 3 मिला, है ना। उसके बाद मिला 4 पाई बाई 3, उसके बाद 5 पाई बाई 3, और आखिर में जो है वो है 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच में ये मान मुझे मिले। x के इतने सारे मान मिल गए, 1 से ज़्यादा है तो प्रथम अपकलज विधि बेस्ट है। अब आपको क्या करना है, इन सभी मानों को उठाकर फंक्शन में रख देना है और फिर देखना है किस पे उच्चतम मिल रहा है और किस पे निम्नतम मिल रहा है। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है ना। तो यदि x बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है, फंक्शन 0, यहाँ रखेंगे 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे x बराबर पाई बाई 3 पर, पाई बाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, ठीक। सो देखिए यहाँ से तो पाई बाई 3 है नॉर्मल, और साइन 2 पाई बाई 3 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, साइन 2 पाई ना, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। इसको हल करके लिखोगे तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। मान जो आ रहे हैं उन पर ध्यान रखो, ये हमें मिला है, ये मान हमें मिला है, रेड कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है 2 पाई बाई 3 पर, ठीक है, इस पे निकालना है। तो फंक्शन 2 पाई बाई 3, तो हमें क्या करना है, x के जगह पे 2 पाई बाई 3 रख देना है।
तो ये 4π/3 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। थीटा कितना है, π/3 है। यहाँ से आ जाएगा 2π/3 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, ये हमें अगला मान मिल गया। अब आ जाओ x बराबर 2π हो गया, 4π पे निकालो, 4π/3 पर निकालो। x के जगह पे आ जाएगा 4π/3 और साइन 2 4π/3। ठीक, अब देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8π/3 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8π है ना, 8π/3 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8π/3। तो इसको देखो 8π/3 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3π में से अगर मैं π/3 घटा देता हूँ, 3 3 9, 9π में से 1π घटाओगे 8π आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपके मन में आ रहा होगा सर ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बताइए भैया, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर 2π। ठीक है, पाई क्या होता है देखो, ये यहाँ पर एक चक्कर, यहाँ 0 से लेकर पाई हो गया और ये फिर 2π हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3π हो जाएगा। 3π में से कुछ घटाओगे, 3π में से कुछ घटाओगे तो कहाँ आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन π/3। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ओके, तो ये हमें अगला मान मिल गया। 4π पे भी हो गया। अब आ जाओ 5π पर, x = 5π/3 पर। तो फंक्शन 5π/3 पे निकालना है। तो x के जगह पे आ जाएगा 5π/3 साइन 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5π/3। तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5π/3, ये तो सिंपल है। 5 दूनी 10, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3π प्लस π/3। 3 3 9, 9 में 1 पाई जुड़ेगा 10π हो जाएगा। अब आप खुद देखो, यहाँ तक 3π आ गया था, 3π में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5π/3 माइनस के साइन थीटा। थीटा कितना है, π/3। तो और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये अगला मान मिल गया। अब हमें निकालना है 2π पर, x बराबर 2π पर। तो फंक्शन 2π, x के जगह पर 2π और ये आ जाएगा साइन 2π। 2π देखो, जो 0 की वैल्यू होती है वो 2π की होगी, 4π की होगी, है ना, सबकी होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π की 0। तो यहाँ आ जाएगा 2π। अब आप देखो उच्चतम मान क्या है, सबसे बड़े से बड़ा मान क्या है, यही है सबसे बड़ा मान, उच्चतम। ठीक है, तो हमें मिलेगा फंक्शन x का उच्चतम मान, वो कितना है हमारे पास, वो है 2π। और निम्नतम मान क्या है, सबसे छोटा मान, वो है 0। वो हमारा क्या है, वो है 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, मैंने डिटेल में सॉल्व करके आपको समझाया है, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें 14वां नंबर का क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा गया है, बार बार 13वां और 14वां क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का है। ठीक,
चलिए आते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका जो गुणनफल है वो उच्चतम है। उच्चतम लाके दिखाना है हमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या मैंने x मान ली, ठीक। इसलिए द्वितीय संख्या क्या होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 24 है ना, तो 24 में से हम x को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया, उनका गुणनफल, ठीक है। क्या बोला गया, गुणनफल। गुणनफल को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट, इसलिए इसको p से दर्शा रहा हूँ। इसकी और इसकी आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, फलन मिल गया। अब बाकी जैसा हम करते थे वैसे ही करते रहना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक। शानदार क्वेश्चन है, 8 नंबर में 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार आता ही आता है। अब हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना होता है, तो एक बार हम क्या कर देंगे अवकलज, तो यहाँ से हो जाएगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 2x। हमने एक बार अवकलज किया, ठीक। अवकलज करने के बाद क्या होता है, अवकलज करने के बाद हमें क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, या उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, या लिख सकते हो क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है कि जो आपने एक बार अवकलज किया है उसको क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर। तो 24 माइनस का 2x इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इधर रखें, प्लस का 2x काटोगे तो 12 आ जाएगा x का मान, ठीक। अब आपको क्या दिखाना है, इसको उच्चतम भी दिखाना है ना प्रश्न में, तो जो आपने एक बार अवकलज किया इसको दोबारा से अवकलज करना होता है। चूंकि दोबारा से अवकलज कर लो, d2p/dx², तो 24 2x का अवकलज क्या हो जाएगा, 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 22, यानी कि धनात्मक। x तो है ही नहीं इसमें। अब देखो आप d2² p/dx², यहाँ x की जगह आप क्या रखोगे, ये वाला बिंदु रखना होता है 12, तो इधर x तो है ही नहीं भाई, यह है 22, यानी कि यह है धनात्मक, तो इसलिए लिखना होगा अतः x बराबर 12 पर फलन उच्चतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े नंबर में हर साल आता ही आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है इनमें से एक तो हर साल आता है बड़े नंबर में। तो x बराबर 12 पर ये जो फलन हमारा है ये उच्चतम है, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव आने पे क्या होता है, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किया हमने फ्लो में। अरे यार यहाँ देखो, एक बार हमने अवकलज कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 होता है ना, हमें उच्चतम दिखाना है ना, तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, देखो दोस्तों 24 है ना, 0 और 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 आएगा जो कि होता है ऋणात्मक। माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा भटक गया था, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 2 है, -2 का मतलब क्या है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक आने पे ही उच्चतम होता है ना। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तभी फलन हमारा उच्चतम होगा। मुझे यहीं पे आके डाउट हो गया, अरे धनात्मक है तो उच्चतम मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, तो थोड़ी गलती हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो x बराबर 12 पर फलन हमने उच्चतम दिखा दिया। अब हमें संख्या बतानी है, अतः संख्या, प्रथम संख्या हमारी क्या है, हमने प्रथम संख्या को x माना था जो कि हो जाएगी 12, और द्वितीय संख्या क्या है,
वो हमारे पास थी 24 माइनस एक्स। तो एक्स हमारे हमें कितना मिला है 12। 24 में से 12 घटा देंगे तो पहली संख्या भी 12 होगी और दूसरी संख्या भी कितनी होगी 12 ही होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो चुका है। अब हम आएंगे 14 पर। ठीक है, तो 14 और 13 सेम टू सेम है, लेकिन 14 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सेम क्वेश्चन को ना बार बार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई 60 हो और x y की पावर 3 उच्चतम हो। ठीक है, 14 और 15 क्वेश्चन में सेम टू सेम है, देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं 14 नंबर। अब हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है x प्लस वाई, हमें 60 दे रखा है और हमें ये दे रखा है कि जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है जो दो संख्याओं का x y की पावर क्यूब है। ठीक, सो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं x का मान निकाल लूँ यहाँ से, प्लस का y उधर रख के क्या हो जाएगा माइनस का y। क्योंकि जब भी हमें फलन चाहिए होगा ना, या तो वो एक ही संख्या के रूप में होना चाहिए, या तो x के रूप में हो या फिर y के रूप में हो। यहाँ दोनों संख्याएं x और y के गुणनफल के रूप में है, तो मुझे किसी एक टर्म के रूप में लाना है, या तो y के रूप में लाऊं या x के रूप में लाऊं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x का मान रख दूंगा। x का मान रखने पर x का मान क्या है 60 माइनस वाई और गुणे में क्या y की घात 3। y की घात 3 से अंदर गुणा कर दो 60 y की पावर 3 और ये हो जाएगा y की पावर 4। ठीक, ये हमें हमारा फलन मिल चुका है। अब बाद बाकी जैसा प्रोसेस हम कर रहे थे वैसे ही हमें करना है। फलन y के रूप में है तो अवकलज y के सापेक्ष में करना पड़ेगा। y के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज, 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 4 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो 6 × 18 180 वाई स्क्वायर और यह आ जाएगा 4 वाई की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोबारा से एक बार आप क्लच कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी आगे। d2p ओवर dy स्क्वायर, तो पावर सामने आएगी 18 दूनी 36 360 हो जाएगा y और ये हो जाएगा 4 × 3 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना है क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, जो अवकलज है सिंगल डेरिवेटिव उसको हमें 0 के बराबर रखना होता है। तो dpy ओवर dy dp बट्टे dy को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो प्रथम अवकलज जो हमने किया उसको 0 के बराबर रखो, 180 वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई क्यूब, इसको हमने रखा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कम से कम 4 का भागा दोनों में जाएगा, 4 वाई स्क्वायर उपनिष्ठ आ जाएगा और अंदर बचेगा 45 माइनस के वाई। ठीक, सो देखिए 4 तो 0 नहीं है और y का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन तीन चीज़ों को जब गुणा करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। 4 तो पॉजिटिव है तो ये 0 नहीं है। y का मान हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर y का मान 0 ले लोगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, जो कि असंभव है, क्योंकि y का मान भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, तभी इन तीनों का गुणनफल 0 आ रहा है। ठीक है ना, यदि 45 माइनस वाई को हम 0 रखें तो माइनस का वाई उधर के प्लस का हो जाएगा, तो वाई का मान हमें कितना मिल जाएगा 45। वाई का मान हमें कितना मिल गया 45। और वाई का मान आप यहाँ रख के देखो, हमें फलन को क्या दिखाना है प्रश्न में, उच्चतम दिखाना है, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो वाई बराबर 45 पर सेकेंड डेरिवेटिव में रखना होता है, तो हमें y की जगह पे क्या रखना है 45। जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ 45 रखो।
ठीक, अब इसको हल करना है। तो देखो ये अब जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 कम से कम क्या है, उपनिष्ठ है, 12 का भागा भी चला जाएगा, तो 12 गुणा 45 उपनिष्ठ है, 12 तिया 36, ठीक है, पीछे से 0 और 12 बाहर आ गया, 1 45 बचा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 540 गुणे माइनस के 15, तो कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा माइनस के 81, ठीक है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उच्चतम। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फलन उच्चतम होता है, पॉजिटिव आता है तो ऋणात्मक, पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, निम्नतम होता है। तो लिखेंगे चूंकि d2p dy स्क्वायर y बराबर 45 ऋणात्मक है, इसलिए जो फलन है, इसलिए p उच्चतम है। ठीक है, इसलिए हमारा p जो फलन है वो क्या है, उच्चतम है। ये दिखाना है, जब भी प्रश्न में लिखा आएगा ना उच्चतम निम्नतम, उसको दिखाओगे, अगर नहीं दिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अब हमें y का मान तो मिल चुका है, y का मान आप कहाँ, यहाँ रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा, अतः संख्या है। ठीक है, आपको y कितना मिला है 45, इसलिए x क्या हो जाएगा 60 माइनस y है, तो 60 माइनस के 45 यानी कि 15। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर, दोनों संख्याएं आराम से मिल जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने ये 14वां किया है, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहे हैं ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है। यहाँ 60 था, यहाँ 35 दे रखा है, और गुणनफल यहाँ एक्स वाई क्यूब था, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 है, और उच्चतम हो, इसको भी हमें उच्चतम दिखाना है। तो बिल्कुल 14 की तरह है। आ जाते हैं, क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, जो दो धन संख्या है उनका जो योगफल हमें दे रखा है x प्लस वाई, हमें 35 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान, प्लस का x दे रखे क्या हो जाएगा माइनस का, और हमें क्या दे रखा है, जो गुणनफल है उनका, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट, वो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। तो मैं क्या करता हूँ, y का मान उठाकर यहाँ रख देता हूँ, y का मान रखने पर अब घात में 5 है, तो आप टेंशन में मत आ जाओ, आसानी है, अब खोलने की ज़रूरत नहीं है इसको, जो आसान होते हैं वो खोल देते हैं, अब इसको खोल नहीं सकते हो, अगर द्विपद प्रमेय से खोलोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाइयों, फंक्शन हमें मिल चुका है, x के रूप में आया है, तो मैं क्या करूँगा, अवकलज कर दूंगा x के सापेक्ष, एक बार अवकलज करना होता है। तो ये दो फलन की गुणा है, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान के हमें अवकलज करना पड़ेगा। तो देखो अवकलज करना आना चाहिए, पहला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, x का गुणज क्या माइनस, माइनस सामने लग जाएगा, पहला गुणा दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। तो देखो कम से कम x और इसकी 35 माइनस एक्स की पावर 4, ये उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों में से। तो यहाँ से बचेगा माइनस के 5x, और यहाँ से बचेगा 2 और 35 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ से आ गया x 35 माइनस एक्स की पावर 4, और गुणा करोगे 35 दूनी 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 माइनस के 5x, और 2 से गुणा करो माइनस के 2x, तो माइनस के 7x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालना होता है हमें क्रांतिक बिंदु।
ठीक है, क्रांतिक बिंदु, या फिर ये लाइन भी लिख सकते हो, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु निकालने के लिए। कई टीचर ये लिखा दे ना, तो ये लाइन लिखने पे भी सही है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ आप क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए लिख सकते हो, या फिर उच्चतम तथा निम्नतम के लिए भी लिख सकते हो। क्या करना उदय, जो आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, रखो 0 के बराबर। तो x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस के साथ x, इसको रखना है 0 के बराबर। तो देखो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको जब 0 रखोगे, यहाँ से इसको जब 0 रखोगे, x का मान 35 मिलेगा 4 बार, लेकिन मल्टीपल टाइम आने पर हमें एक ही बार लेना होता है। और यहाँ से जब 0 रखोगे, माइनस का 7 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 7 दाई 70, तो x का मान आ जाएगा 10। तो x के एक से ज़्यादा मान आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न में देखो x के आपको 3 मान मिले हैं, 0, 35 और 10। आप x का मान 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये अमान्य है, क्योंकि जैसे आप x का मान यहाँ रख दोगे 0 यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान मैं 0 नहीं ले सकता। उसी के साथ साथ मैं x का मान 35 भी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही मैं x का मान यहाँ 35 रखूँगा, y का मान 0 हो जाएगा। अगर y का मान 0 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ y का मान 0 रखूँ, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये 2 चीज़ तो हो गई गलत। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है हमारे पास, वो है 10। अब हमें 10 पे चेक करना है। तो 10 पे हमें फलन को उच्चतम दिखाना भी है। मैंने बोला ना, उच्चतम बोला है तो दिखाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं आपके पास, इसको डबल डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव करोगे बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। तो उस चीज़ के लिए जब फंक्शन में बोल दे रहा है कि उच्चतम है या निम्नतम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं। आप क्या लिखोगे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन आपको करके नहीं दिखाना है एग्जाम में। जब भी बोलेगा ना, तो फट से आपको पता लग गया कि उच्चतम दिखाना है, तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 10 पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर फलन एफ डैश एक्स, फलन एफ डैश एक्स क्या दिखाना है, उच्चतम। तो आप लिखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। उच्चतम दिखाना है तो नेगेटिव में ख़त्म करना है, बदल रहा है। इसलिए P उच्चतम है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये क्वेश्चन से ही मुझे आइडिया लग गया कि मुझे उच्चतम दिखाना है तो ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे बोला आपने, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 वीडियो में समझा रखा है। अब आप कहोगे सर ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमें भाई करके दिखाओ। ऐसे कैसे मान लें भाई कि नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो वो भी हम करके दिखाएंगे, हुकुम, ठीक है। आपको पता है कि एफ डैश एक्स, हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स, एक्स 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 70 माइनस के 7x, यही है ना। बाईं से दाईं में बोला है, तो देखो यहाँ बाईं में मैंने x का मान क्या ले लिया, 8 ले लिया, और दाईं में मैंने x का मान क्या ले लिया, 12 ले लिया। पहले देखो बाईं तरफ में क्या आता है, x का मान 8 रखेंगे पॉजिटिव, पावर में 4 है, कुछ भी हो अंदर पॉजिटिव ही आएगा। और जैसे x का मान 8 रखोगे, 7 8 56, 70 में से 56 घटाओगे, पॉजिटिव का मान आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा था, बाएं में पॉजिटिव आएगा, आगे पॉजिटिव। अब दाएं में मैंने x की दाईं तरफ एक मैंने मान लिया 12, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 12 ले लिया। 12 रखोगे x की जगह पे, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, तो इसकी पावर में सम संख्या यानी कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। 12 सत्ते 84, 70 में 84 घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो बदल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में। और पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में बदल रहा है तो फलन क्या होता है, उच्चतम होता है। यही तो दिखाना था। अगर आप ये नहीं दिखाओगे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिला था, x का मान 10 मिला था। x हमारी एक संख्या है, तो y हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास था प्रश्न में 35 माइनस एक्स,
x का मान कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 25। तो एक संख्या 10 होगी, दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 25 होगी। अब बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योगफल निम्नतम है। अब की बार निम्नतम दिखाना है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 16वां क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल क्या बोला है 16 बोला है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, फिर बोला प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों का जो योगफल है पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन, ठीक है, ये बोला है। इसका हमें, इसको क्या दिखाना है, इस फलन को हमें निम्नतम दिखाना है और दोनों संख्याएं भी हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा फलन है। तो x के रूप में आया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है, डी एच बट्टा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर 3x²। फिर देखो इसमें क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, और x का गुणज क्या है माइनस, वो सामने लग जाएगा। अवकलज करना तो आपको आता ही होगा ना दोस्तों। एक बार हमने अवकलज कर लिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको पहले खोल लेते हैं एक बार। ठीक, खोल लो। a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 16 दूनी 32x, 3 से अंदर गुणा कर दोगे, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये है 3x², यह है 3 गुणा 256, हाँ, प्लस गुणा माइनस, माइनस के 3x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 32 गुणा 3x। ठीक है, तो प्लस का 3x² माइनस का 3x² कटा, और यहाँ से क्या, देखो 3 उभयनिष्ठ निकालो, 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर बचेगा 32x और यहाँ से बचेगा 256। सरल हो गया। इसको दूसरा मानो, इसको दूसरा मानो। ठीक है, अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, जो कि हमें आसान पड़ रहा है ना, तो कर लो। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 32x का प्लस हो जाएगा 32, x का प्लस 1, कांस्टेंट का प्लस 0, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो d2h/dx², क्योंकि x का मान इधर है ही नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि फलन हमारा क्या है, निम्नतम, जो कि हमें दिखाना था वो हमने यहीं दिखा दिया फट से। अगले स्टेप में आ जाओ, क्रांतिक बिंदु के लिए या फिर उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, जो लिखना चाहो। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये चीज़ है। देखो ये जो एक्सरसाइज है मैं कॉपी में करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको डिजिटल बोर्ड में करते ना बहुत टाइम टेकिंग होता और आपको समझ में उतना अच्छा नहीं आता जितना आप अच्छे से समझ पा रहे हो कॉपी में। मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 ले लेंगे। ठीक, नेगेटिव का इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, 32 से भाग देना है। 32 से 8 क्या होता है, 256, तो x का मान क्या आ गया 8, तो y का मान कितना होगा, इसलिए हमें जो प्रथम संख्या मिली, प्रथम संख्या हमने x मानी थी 8, तो द्वितीय संख्या क्या होगी
चौथी संख्या हमारे पास थी 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 8, दूसरी भी कितनी होगी 8। तो प्रथम और द्वितीय संख्या दोनों की दोनों संख्याएं क्या होगी 8,8 होंगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। जो क्वेश्चन है आपका 17वां और 18वां सेम टाइप का क्वेश्चन है। करते हैं। कह रहे 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इसी प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। जिसमें ढक्कन नहीं है उस प्रकार का एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। आयतन को उच्चतम दिखाना है। आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई चाहिए होगा, और उसको आपको क्या दिखाना है उच्चतम दिखाना है। तो देखो हमारे पास ना एक टिन का वर्गाकार टुकड़ा है। ये मैंने एक वर्गाकार टुकड़ा ले लिया, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है सेंटीमीटर। वर्ग आप जानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 18 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 18 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है 18 है। ये वर्गाकार हमारे पास एक टुकड़ा है। हमें क्या करना है, चारों तरफ से एक टुकड़ा काटना है, समान टाइप का। ठीक है, वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटना है। इधर से भी वर्ग काटना है, इधर से भी, और इधर से भी, इधर से भी एक समान टाइप का वर्ग काटना है। ये भी हमने एक वर्ग काटा, यहाँ से भी एक वर्ग काटा हमने। ठीक, ये वर्ग हमें काटना है समान टाइप का। और जो हमने वर्ग काटा, मान लेते हैं कि इसकी जो भुजा की लंबाई है वो x है, तो प्रत्येक x होगी। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वे में करके दिखा रहा हूँ कि जो हमें आकृति मिलेगी, ये वर्ग का टुकड़ा है ना, ये चारों तरफ से हमें काटना है। देखो आपके आंखों के सामने मैं काट रहा हूँ। इधर काट के इसको फेंक दिया, काट के फेंक के हमें क्या बनाना है संदूक बनाना है। इधर से भी मैं इसको काट के फेंक दूंगा, ये फेंक दिया मैंने। इसको भी फेंक दिया। वर्गाकार टुकड़ा चारों कोनों से मैंने काट कर फेंक दिया। अब भैया आप बताओ संदूक कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठा देना है, इसको ऊपर उठा दिया, इसको भी ऊपर उठा देना है, इसको भी ऊपर उठा देना है, और इसको भी ऊपर उठा देना है, और इन सबको जोड़ देना है ऐसे। देखो है ना, जैसे आप जोड़ दोगे तो ये संदूक बन जाएगा एक, जिसके ऊपर का ढक्कन नहीं है। देखो इसमें क्या है, आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, और ये आपकी ऊंचाई भी है। ये देखो ये ऊंचाई भी है। ठीक, तो ये आपका बिना ढक्कन का एक संदूक बन जाएगा। ठीक, तो जो संदूक होगा इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक, इधर से x कटा है, इधर से x कटा है। अब अंदर ये जो बचा है इसकी लंबाई कितनी होगी 18 माइनस के 2x। इधर से x कटा, इधर से x कटा, तो टोटल 18 दी। इधर से x कटा है, इधर से x कटा है, तो ये कितनी होगी 18 माइनस 2x होगी। और चौड़ाई भी क्या होगी 18 माइनस के 2x होगी। लेकिन ऊंचाई कितनी होगी, ये x था ना, ऊंचाई आपकी कितनी होगी x होगी। ठीक, तो ये चित्र आप बना लोगे इस तरीके से, ये चित्र यहाँ बना लेना। ओके, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है जो कि काटी गई है, जो कि काटी गई है। चित्र में आप ज़रूर दिखा देना अच्छे से। इसलिए संदूक की लंबाई कितनी होगी 18 माइनस के 2x सेंटीमीटर।
संदूक की चौड़ाई भी वही होगी, 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी होगी संदूक की, वो होगी x सेंटीमीटर। ये सारा चीज़ मैंने आपको करके दिखाया था। अतः संदूक का आयतन क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ लगा दो, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ऊंचाई हमारी है x। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x 18 माइनस 2x, 2 बार गुणे में तो घात में 2 लग जाएगा। ये हमें हमारा फलन मिला है अभी। अब जैसा हम करते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए, वही सेम चीज़ करेंगे एक बार अवकलज। तो x के रूप में है तो x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, ये वाला पहला मान लो, ये वाला दूसरा मान लो। ठीक, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, पावर सामने आ जाएगा, और x का जो गुणज है वो गुणे में लग जाता है, x का गुणज माइनस के 2 है। ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का अवकलज, x का अवकलज 1। ठीक, तो यहाँ से देखो ढंग से, अगर हम ढंग से देखेंगे तो 18 माइनस 2x कम से कम उभयनिष्ठ है दोनों में से। तो यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4, माइनस के 4x, और अंदर यहाँ बचेगा 18 माइनस के 2x। ठीक, तो इधर है 18 माइनस 2x, और इधर है 18 माइनस के 6x। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए या फिर क्रांतिक बिंदु के लिए जो लिखना चाहो, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है, जो आपने एक बार अवकलज किया उसको हम रखते हो 0 के बराबर। ठीक है ना, रखो 0 के बराबर, इसको हमें 0 के बराबर रखना है। 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x, इन दोनों का गुणनफल 0 है। तो देखो 18 माइनस 2x को मैं 0 नहीं ले सकता। आप कहोगे सर क्यों नहीं ले सकते, अगर मैं 18 माइनस 2x को 0 ले लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो इसका मान तो 0 नहीं है, चूँकि 18 माइनस 2x का मान 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है। अगर एक 0 नहीं है तो दूसरों को तो होना ही पड़ेगा। इसलिए 18 माइनस का 6x, इसे आप 0 ले लोगे तो माइनस का 6x इधर आगे हो जाएगा प्लस, 6 दिया 18। ठीक, अब इस प्रश्न में एक चीज़ बोला गया था कि इसको क्या दिखाना है, इसको आपको दिखाना है उच्चतम। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है। सो देखिए, आप दो तरीका है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलना है, ये लिख दो सिंपल वे में, तो वही बेस्ट होता है। आपको पता है आंसर में मुझे क्या लाना है, उच्चतम लाना है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि उच्चतम लाना ना, तो ऐसे लिखते हैं, चूंकि x बराबर 3 पर dv बट्टे dx का मान, हालांकि आपको करके नहीं दिखाना है, आपको बस पता चल गया ना प्रश्न में कि उच्चतम दिखाना है। अगर उच्चतम दिखाना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलेगा, अगर निम्नतम दिखाना होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता। उच्चतम है तो यही चीज़ होनी ही है, वो हम लिख देंगे, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर क्या रखोगे, कैसे मिलेगा, वो तुम समझने के लिए तुम्हारे लिए होता है। टीचर को तुम्हें वैसे समझाना नहीं है, टीचर को तो बस ये लाइन देखनी है कि तुमने लिखा है नहीं लिखा है। तो ये लिखोगे x बराबर 3 पर dv बटा dx का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसलिए v आयतन उच्चतम है।
प्रूव्ड। और आपसे जो पूछा गया था कि कितना काटा जाएगा, कितने सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाएगा, तो आपका उत्तर है 3 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है वो देखो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये बस वर्ग था तो ये बस आयत बोल दिया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कह रहे हैं 45 गुणा 24 सेंटीमीटर के टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। सेम क्वेश्चन है, ये वर्ग था, ये बस आयत है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। इस प्रश्न में भी आपको उच्चतम दिखाना है। तो देखो आयत बोला है ना, तो हमारे पास क्या है, आयत जो दे रखा है 45 गुणा 24, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है। तो यहाँ पे भी 45 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 24 है सेंटीमीटर में। चारों तरफ से आयत काटा जा रहा है, ठीक है ना। इधर सेम टाइप का आयत बोलो, चारों तरफ से वर्ग काटा जा रहा है। इधर से भी एक वर्ग काटा गया है, इधर से भी वर्ग काटा गया है, सेम टाइप का इधर से भी वर्ग काटा गया है और इधर से भी वर्ग काटा गया है। तो ये जो वर्ग काटा जा रहा है वो हम मान लेते हैं कि उसका मान x है। वर्ग की चारों भुजाओं का मान समान होता है, तो ये वर्ग काट के फेंक देना है। आप देख ही पा रहे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें डायमेंशन अलग होगी, बाकी क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहाँ से इधर से x कटा है, इधर से x कटा है, तो इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगी, 45। इधर से x कटा है, इधर से x कटा है, तो 45 माइनस के 2x। चौड़ाई क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 में से इधर से x कटा है, इधर से x कटा है, तो 24 माइनस के 2x। ठीक, अब इसको संदूक बनाओ, संदूक। ये हमारा संदूक बन गया, ठीक है, ढक्कन नहीं संदूक बन गया, जिसकी जो लंबाई है वो 45 माइनस 2x है, चौड़ाई 24 माइनस 2x है और ऊंचाई कितनी है, x है। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बन गया। आगे समझ में, चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 18वां है। तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर भुजा काटी गई है। ठीक है, इसलिए आयताकार संदूक की लंबाई कितनी है हमारे पास, 45 माइनस 2, चौड़ाई कितनी है 24 माइनस 2x और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x। ये सब हम सेंटीमीटर में है। ठीक, अब आ जाओ, इसलिए संदूक का आयतन क्या होता है, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो हमारे पास क्या है, लंबाई कितनी है 45 माइनस के 2x, चौड़ाई कितनी है 24 माइनस के 2x और ऊंचाई क्या है x।
ठीक, अब इन तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तीनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब आप गुणा करोगे इन तीनों को आपस में, तो यहाँ से 2 बनिष्ठ आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2x की पावर 3 69 एक्स स्क्वायर प्लस 540x। गुणा करना तो आता है ना, इनको तीनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, करके देख लेना। अब हमें क्या करना होता है, फंक्शन हमारे पास आ चुका है, अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। x में तो x के सापेक्ष अवकलज करना है। 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा अंदर, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 69 दूनी 138x और यहाँ से आ जाएगा 540। ठीक, उसके बाद देखो उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो हमने एक बार अवकलज किया है उसको रखते हैं 0 के बराबर। रखो 0 के बराबर, 2 6x स्क्वायर 138x प्लस 540 बराबर 0। ठीक, देखो इसका मान 0 तो नहीं हो सकता, यहाँ से 6 बनिश निकालो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक, 6 नम 54, ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल 0 है। अगर 12 0 नहीं है तो इसका मान 0 ज़रूर होगा। ठीक है, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस का 23x प्लस 90, गुणा करने पे 90 आए और जोड़ने पे 23। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 और 5 23। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x ओबेनिस्ट, इधर से 5 ओबेनिस्ट। जो 2 बार है उससे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओबेनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। यहाँ से x का मान आपको 18 मिलेगा और यहाँ से x का मान आपको 5 मिलेगा जब आप 0 रखोगे तो। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है, आप 18 लोगे या 5 लोगे, ये आपके मन में आ रहा होगा कि आपको क्या लेना है, क्योंकि आपके पास क्या है, देखो अगर हम यहाँ पर देखो x का मान मैं 12 लेता हूँ तो 12 दूनी 24 में 24 घटाऊंगा 0 आ जाएगा, और लंबाई का मान कभी माइनस में नहीं आता, तो x का मान 12 से छोटा ले सकता हूँ, 12 या 12 से बड़ा नहीं ले सकता मैं। अगर 12 से बड़ा लूँगा तो ये जो चौड़ाई है वो माइनस में आ जाएगी, जो कि असंभव है। अगर 12 भी लूँगा तो 0 हो जाएगी, जो कि असंभव है। x का मान 12 से छोटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 12 से छोटा ही लेना है, 12 से अधिक असंभव है। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मान तो हो जाएगा असंभव, ठीक है, और ये मान हो जाएगा संभव। हमें आयतन को क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं, क्योंकि ये सिंपल है तो यहाँ सिंपल करके देखो, द्वितीय अवकलज विधि लगा देते हैं, डबल डेरिवेटिव कर लो। अवकलज करोगे 6 दूनी 12x और ये हो जाएगा 138। ठीक, अब हमें क्या करना है, x बराबर कितना था हमारे पास 5 पर, जहाँ x है वहाँ पर 5 रख दो। बारह पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा कुल मिलाकर। और ऋणात्मक का मतलब क्या है, फलन उच्चतम है, ये आपको दिखाना था।
और कितने सेंटीमीटर का काटा गया है? 5 सेंटीमीटर का काटा गया है वर्ग, है ना। और x बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का वर्ग चारों तरफ से काटा गया है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। इस वीडियो के हम आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। बाकी प्रश्न हम आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे। देखो ये प्रश्नावली इतनी लेंथी है, इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं, ठीक है ना। अब जो आखिरी पार्ट में जो प्रश्न आने वाले हैं तो वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कल की वीडियो में आप देखोगे। जैसे 23वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है और ये जो 26वां प्रश्न है, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं, इन 4 में से एक तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है, बार बार आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, मतलब आयत को ही वर्ग दिखाना पड़ेगा। और क्या बोला है? दिए हुए वृत्त के अंतर्गत, वृत्त में दिया हुआ है। तो देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में साल पूछा भी गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है भाइयों? हमारे पास एक वृत्त है। मैं तो एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वृत्त बना दिया। तो इस वृत्त के अंदर एक आयत है और इसी आयत को बाद में क्या दिखाना है? हमें वर्ग बताना है, ठीक है। ये इसका केंद्र है, ओ नाम दे दिया। माना, क्योंकि हमें जो वृत्त दिया हुआ है ना, माना वृत्त की त्रिज्या एक सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा आयत की जो लंबाई है वो हमने x सेंटीमीटर मान ली और आयत की जो चौड़ाई है वो हमने y सेंटीमीटर मान ली, ठीक। ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये वृत्त का क्या है? व्यास। यहाँ से लेकर यहाँ तक a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? a होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चूँकि आपको पता है यहाँ पर कितने इंच का कोण बनता है? आयत में 90 इंच का बनता है, ठीक है। अगर इसको मैं नाम दे दूँ, ये O बोला है ना, इसको मैं बोलता हूँ A B C और इस बिंदु का नाम दे दिया D। तो त्रिभुज ABC में क्योंकि ये 90 इंच का कोण बना रहा है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय मैं लगा सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास क्या है? a और a। कर्ण हमारे पास है 2a। आधार हमारे पास x है और लंब हमारे पास क्या y है। तो हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 4a स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं चाहूं तो यहां से वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं, ये प्लस के अंदर क्या होगा? माइनस। और यहां से मैं वाई का मान निकाल सकता हूं अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी, ठीक है। सिंपल। अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला है? वर्ग का क्षेत्रफल, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को हमें उच्चतम दिखाना है। आयत है, आयतों में वर्ग बोल रहा है तो मतलब एंड में आपको आयत को ही वर्ग दिखाना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को भी हमें बराबर दिखाना पड़ेगा सिद्ध करके। अब आ जाओ आयत का क्षेत्रफल। इसलिए
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो देखो भाई ए लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास y है। ठीक, और y का मान हम रख सकते हैं समीकरण 1 से, कितना है? √4a² माइनस x²। यही है भाई, ठीक है, बिल्कुल यही है। अब हमें क्या करना है? फलन हमारा बन चुका है, अब हमें अवकलज करना है। ठीक, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √ का मतलब होता है घात में आधा। दो फलन है, अवकलज करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का प्लस, पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम होगी, अंदर में अवकलज होगा, तो ये हो जाएगा -k2x प्लस दूसरा वैसे का वैसे हाफ का मतलब होता है √ और x का प्लस क्या होता है 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो इस 2 से 2 कैंसिल, x गुणा x माइनस के x²। यहाँ से माइनस का आधा बचेगा, नीचे के प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, √ से √ गुणा करेंगे, √ हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 4a² x² माइनस k2x²। ठीक, ये हमें सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या करना होता है हमें? उच्चतम तथा निम्नतम के लिए या फिर क्रांतिक बिंदु के लिए। क्या हो जाएगा? हमें जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के बराबर रखना होता है। इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ 0 और इसकी गुणा इसके साथ करोगे वही आ जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ जाएगा? वर्गमूल निकालोगे तो √2a। पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है। x का मान इतना आ गया है, अभी फलन को हमें उच्चतम भी दिखाना है। ठीक, तो उच्चतम लिखने का तरीका क्या है? आपको पता ही है ना उच्चतम कैसे दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रश्न में बोला गया है कि उच्चतम दिखाना है। तो आप क्या बोलोगे? चूंकि x बराबर √2a पर dA/dx का मान बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसलिए फलन उच्चतम है। उच्चतम शो करना था, ये हमने शो कर दिया। उसके साथ साथ आयत को आपको वर्ग भी दिखाना है, आयत को आपको वर्ग भी दिखाना है। अब देखो, वर्ग आप तभी दिखा सकते हो जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। आपके पास y बराबर क्या था? चूंकि y बराबर था √ के अंदर 4a² माइनस के x² और x बराबर हमारे पास क्या है? √ के 2a। ठीक, ये मान हम यहाँ रख देंगे।
तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट के अंदर 2a², तो y का मान भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a, चूँकि x बराबर y आ जाएगा, x का मान भी अंडर रूट 2 है और y का मान भी अंडर रूट 2 है, इसलिए यह आयत एक वर्ग है। आंसर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। बाकी प्रश्न हम कल के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।